Namaskar, Adab. Welcome to our show, A Day with Celebrity. Our today's guest is the head of Sufi tradition to combine dance forms with social concerns and innovative experiments in Kathak. सिर्फ कथक ही नहीं, तहजीब प्रस्तुत करने वाली ये हस्ती लखनऊ घराने की एक एमिनेंट डांसर हैं। डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट के हौसलों को परवान चढ़ाने के लिए इनकी लगातार कोशिश चल रही है। थोड़ी ही देर में हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं उनकी एक झलक। बिहार के गोपालगंज जिले के एक मुस्लिम परिवार के लिए एक छोटी सी जगह से उठकर बड़े शहर जाना और नाच सीखना, ये सब आसान नहीं था। रानी खानम कथक नृत्य में सूफियाना प्रभाव शामिल करने वाली पहली मुस्लिम नृत्यांगना हैं। एक कोरियोग्राफर के रूप में उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों के साथ प्रयोग किया। सामान्य और मुस्लिम महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और HIV एड्स के लिए समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से नए रचनात्मक कोरियोग्राफिक कार्य अंजाम दिए हैं। डिसेबल्ड बच्चों के हौसले को परवान चढ़ाने के लिए भी आप लगातार काम कर रही हैं। रानी खानम को उनके साहसी और अग्रणी कार्य के लिए 5वें राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता पुरस्कार अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज की हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में उनके गुरु पंडित बिरजू महाराज जी खुद ये कहते हैं कि मुझे फक्र है कि वो मेरी शागिर्दा हैं और मैं उनका गुरु। उन्होंने जो सीखा उसे उसी ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया। उन्होंने नृत्य की शुद्धता को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश की है। She has been an adamant voice when it comes to women's rights, social justice and disability. She has been awarded for her pioneering and courageous work by many national and international awards. So let's welcome ever so gracious Rani Khanam ji. शुरुआत बचपन से ही करते हैं। आपका नृत्य की तरफ ये रुझान कब और कैसे शुरू हुआ? मेरा यूँ मानना है कि मैं जब इस दुनिया में आई तो मेरे रूह के साथ ही मेरा नाच का एक जो मोहब्बत है वो मेरे साथ ही पैदा हुआ, और रूह और जो नाच ये एक साथ परवाज़ किए, एक साथ उड़े। मैंने ख्वाब देखे, मैंने सपना देखा, और मेरा बिलीविंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं बाद में लोग कहते थे कि ऐसा भी होता है, तो मैं कहती हूँ मुझे तो शुरू से पता है कि ये होगा। तो मेरा कन्विक्शन पावर और उस पर खुदा के ऊपर जो एक मेरा इबादत, उस पर एक यकीन है, वो हमेशा से यकीन में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अक्सर देखती थी कि मुझे वहाँ जाना है और मुझे जाना है, मुझे पता है कि मैं पहुँचूँगी। तो ये एक तरीके से बना। और फिर कहते हैं ना कि आपकी अगर जुस्तजू ज़्यादा है और कन्विक्शन पावर ज़्यादा है तो ऊपर वाला भी अपनी जगह जो है आपको बनाने लगता है, रास्ते खुलते जाते अपने आप रुक खुलते, क्योंकि आपकी ऑरा, आपकी नई जो पॉजिटिविटी होती है, आपकी सोच का, आपने सोचा और चीज़ें बननी शुरू हो जाती है। ये बहुत एक अलग तरीके की चीज़ है, तो ये मेरे साथ हुआ। You're the first Indian Muslim classical dancer who has braved to dance to Islamic verses. इसकी इंस्पिरेशन क्या रही? मैं हमेशा अपने आप को सुनती हूँ। मेरे दिल में अगर कोई चीज़ आती है और मुझे मालूम है कि ये सही है तो फिर मैं कर लेती हूँ। मैं ना इफ़ करती हूँ ना बट करती हूँ। मुझे बहुत याद है कि जब मैं एग्ज़ाम में कथक में सीख रही थी तो मुझसे पूछा गया कि ये तुमने बिंदी लगाई तो इससे क्यों लगाई, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि रिचुअल्स में मैं नहीं करती थी पूजा वगैरह। तो मैंने पूछा क्यों, तो आप ये क्योंकि ये अच्छी शुद्ध उंगली होती है तो इसलिए बिंदी लगाते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और हमेशा शो के पहले वंदना करना, स्तुति करना, आज भी मैं करती हूँ, वंदना भी करती हूँ, स्तुति। एक दिन ख्याल आया जहन में कि जो मैं इबादत खुद करती हूँ और जो मैं हिलती हूँ और जो मैं हाला करती हूँ और जो मैं एक अलग से रॉ में चली जाती हूँ, मैं वो क्यों ना लाऊं और मैं उस इबादत से क्यों ना करूँ, कि इबादत तो इबादत है, ये मेरी ज़बान है। और मैंने वहाँ से ये चीज़ें शुरू की। और त्रिवेणी कला संगम में मुझे याद है अल्लाह ही अल्लाह जिल्ले शान अल्लाह तू रहीम, एक कॉम्पोजिशन जिसमें गाना मैं सीखती थी,
तकरीबन 8-10 साल सीखा, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है, जिसमें अल्लाह के 99 नाम हैं, और उसको मैंने नाचा। उस वक्त भी मैं कुछ डर वर नहीं रही थी, पर मुझे लगा था कि अच्छा है और मुझे करना है, तो मैंने किया। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड टू टेकिंग द वर्सेस। बहुत बार बोला गया कि ये चीज़ों में नहीं होना चाहिए, पर हाँ, मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें जिसमें नहीं होती है, जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं या हमारे तौर तमीज़ तरीक़ा होता है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया ये करना और ये ना करना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच भी होती है जी। तो वो उसकी एहतराम ज़रूर करनी चाहिए। जिस चीज़ पे नाचना है या किसको गाना है या इस वक्त गाते वक्त खड़े होना है या दुपट्टा रखना है, इसकी मैं बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ, और मैं हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखती हूँ कि जो चीज़ गाने की चीज़ है वो गाया जाए, जो नाचने की चीज़ नहीं है वो नाचा नहीं जाए। Right. Many performances are based on Sufi folk compositions. What is Sufism according to you? सूफीज़म मोहब्बत की बात है। सूफ़ी और भक्ति एक ही बात है, जहाँ पे इंसानियत की बात है, मोहब्बत की बात है, भाईचारा की। सूफ़ी कभी भी बांधे हुए स्ट्रक्चर में नहीं होता। जो ऑर्थोडॉक्स जो होती है, जो रूढ़िवादिता होती है, जो आप कहते हैं सूफ़ी फोक, तो जो सूफियाना अंदाज था या भक्ति अंदाज था, जगह जगह छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे स्टेट में अलग अलग हिसाब से लोगों ने इसको गाया है, बजाया है। अब जैसे राजस्थानी मंगया ब्रदर्स है, वो अपने सूखी लोर के हिसाब से करते हैं। तो आप अगर यूपी में चले जाएं तो उस तरह का है। मैंने बहुत काम किया है जिक्र पे। आसमी जिक्र है, जिक्र में आसमी हैं जो फ़कीर जी है रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम को बढ़ाने की और भाईचारे की बात, उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं, पोइट्री है, जिस पे मैंने नाच किया। अब वो एस्मी है, पर वो है सूफ़ी जी। ऐसी मैं प्लान कर रही हूँ कि केरला में मलयाली जो लैंग्वेज है उसमें भी सूफीज़म है, ऐसी कन्नड़ में भी सूफीज़म है, उसमें भी सूफ़ी की बात है। तो ये तो ज़बान अलग अलग है, पर बात तो एक ही है। जी। इसी बात से मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार इद्रिस शाह जी ने कहा था, The secret of Sufism is that there is no secret at all. Yes, it's all out and open. बिल्कुल। अब हम आपसे एक मुलाकात कराना चाहेंगे किसी खास मेहमान की, जो आपसे मिलने के लिए स्पेशली यहाँ आए हैं। ओह अच्छा। जी। Please, let's welcome प्रसाद sir, भाई। जी। I'm fine, thank you so much. नमस्कार। Please sir. Thank you. तो सर आप कब से जानते हैं रानी जी को? Rani for last 25 years. As a photographer, I've been shooting all her performances since the day I have known that evening was her performance. So it was the first performance she did in Urdu Bhavan. She did a Sufi performance there. So since then there was no looking back. I've been shooting her, all her performances, and it's a very wonderful experience being with her wherever she went, and the performances were very great. आपने रानी जी की पूरी जर्नी, you have seen it first hand. Yes, yes. Be it through work and also on personal level. उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? As a person behind the off the camera, she is again her discipline shows. I've seen the way she handles her students, and even she once she checked me when I was shooting. ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। So would you call her a perfectionist? No, I'm not. No, there is nothing like perfection, you know. But she excels. Right. In I always try to be a perfectionist. Yeah. Right. अब सर से बात तो हो ही रही है, इसी बात पे एक स्पेशल मैसेज भी आपको दिखाना चाहेंगे जो आपके लिए आया है। जी, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आज आपके लिए। अच्छा। जी। I do believe that she is one of the finest Kathak dancers of our time. One unique aspect about her dance is that she is very lyrical and graceful, and her footwork is truly musical. एक सुरीली आवाज है उसके घुंघरुओं में, और वो घुंघरुओं की बदौलत कम और उसके पैर के थाप से ज्यादा आती है. So if I were to rate the most musical foot in Kathak, I think I would say it's Rani Khanam. जियो रानी, आगे बढ़ते रहो इसी तरह. Thank you so much. क्या बात है, जी रानी जी। You have also performed with living legends of Sufi mystic musicians. जी.
from Cairo, Bosnia. more Yeah. than 15 Yes, countries. yes. So how was that experience? It was so wonderful to work with them. उनके तरीके, उनके पैटर्न्स, म्यूजिक पैटर्न्स को देखा, समझा. एंड ऑल्सो आई लर्न, जैसे कि सेंट्रल एशिया है तो उनके पैटर्न्स 7 में ज़्यादा होते हैं. आप इंडोनेशिया चले जाइए तो 3 के पैटर्न्स, 2, 5 ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं. उनकी अलग दुनिया है. मज़ा आया. जी, जी. उसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, वो था चाइना के बॉर्डर के डांसर्स, सूफी जो प्रैक्टिस करते हैं. ये मेरे उनको देखा तो वो एक अलग दुनिया के हिसाब से चलते थे. वो सिल्क रोड से गया हुआ होगा Right. जब वो डांस करते Right. थे. बहुत फोकिश स्टाइल रहा है. तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. और मुझे एक बार सलाम फेस्टिवल में मुझे मौका मिला था, बिकॉज इंडिया से मैं एज ए लेडी, क्योंकि जी. मुस्लिम लड़की नहीं करती है, हाँ, लेडी नहीं करती, जी. तो मैं अपने सारा म्यूजिशियंस के साथ गई थी. तो हमारा बहुत कलरफुल था, एक अलग था. फिर कव्वाली भी था, क्योंकि कव्वाली तो बाद में पाकिस्तान और इन सब का बदल हुआ, मगर रूहानियत तो एक है. फिर मैंने उनका कोरियोग्राफी भी कंबाइन करके क्रिसेंडो लास्ट में जो एक समापन होता है उसका मैंने ही कोरियोग्राफ किया था. इट वाज वंडरफुल. उसके बाद भी मैं काफ़ी काम करती रही हूँ. दिल्ली में भी मैंने आर्टिस्टों को बुलाया, उनके साथ किया. ख़ास करके हमने कोशिश करते थे कि सुलेमान जो सुल्तान थे, जी. उनका कहीं कोई कनेक्शन इंडिया से है, क्योंकि सुलेमान उनके जो ईरान इराक की बात कर रही हूँ, तो वो भी हमने कोशिश की कि वो जो उनकी जर्नी है और हमारे इंडिया की जर्नी कहाँ पे एक मर्ज होती है. सिल्क जी, रोड, जी, right. वाया सिल्क रोड को हमने कोशिश की. Right. तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग. तो सर आपने भी ऐसी कोई कोलैबोरेशन है जो मैम के साथ शूट करी है? There was a program called Quest. Okay. So it was a collaboration with Latif Bulat and Rani. I was involved in shooting her promos and later the performance itself. That is, it comes to my mind what are the international collaborations I was involved with her. सर आप आए, आपने रानी जी को एक सरप्राइज दिया. आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. धन्यवाद. Thank you. Thank you. थैंक यू सो for- मच. जी. थैंक यू सो मच. आपने अपने नृत्य के द्वारा हमेशा सामाजिक मुद्दों को दर्शाने की कोशिश की है, स्पेशली सोशल इनजस्टिस टुवर्ड्स मुस्लिम वुमेन एंड आल्सो वुमेन इन जनरल. इसकी प्रेरणा क्या रही? जो लोग सेंसिटिव होते हैं और तो उनको वो कहीं कहीं जब चीज़ें घटती हैं आसपास तो बहुत परेशान करती हैं. जी. मेरी फैमिली में भी एक कुछ घटना हुई थी और एक लड़की थी, तो हस्बैंड गुजर गए थे, तो मैं उनसे मिलने गई तो उनको पूरे दरवाज़ा और खिड़की के ऊपर कपड़ा उपड़ा ढक रखा था. उसको रोशनी में नहीं देख रहे थे और इद्दत में थी. जी. वो ऑलरेडी पेन में थी, दर्द में जी, थी. जी. और फिर हमारे साथ जो गए थे, क्योंकि वो जेंट्स थे तो उनको भी मिलने नहीं दिया कि वो इद्दत है. मुझे समझ में तो आता है, ठीक है, बट वो जो तकलीफ से वो लड़की गुजर रही थी मुझे कहीं ना कहीं हिला के रख दिया. और बहुत बार मैंने देखती थी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तलाक भेज दिया, कल वो शादी कर लिया, उसको बताया नहीं. मेरा आज भी यही है, मैं अभी भी वॉइस अपनी रेज करती जी हूँ बिल्कुल. कि देखिए मज़हब के लिए इंसान नहीं बना, इंसान के लिए मज़हब बना है. सही. मेरा अपना मानना है, तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है. तो जब ये हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है अपने आर्ट के ज़रिए. एंड दैट इज़ हाउ वुमेन, मैं ब्लैक एंड वाइट करके मेरा प्रोडक्शन था. उसको मैंने सबसे पहले तो स्पेशल जुडिशरी के लिए किया, जिसमें हम विमेंस राइट्स की बात करते हैं. और हमने कहा कि ये हमें आप कंसीडर कीजिए एक नॉर्मल सिटीज़न इंडियन विमेन के लिए उनके राइट्स के बारे में. हमें एक अलग ढांचे में और अलग खाने में मत बैठाइए. राइट. हमें अपने राइट्स के लिए, हम इंडियन हैं, हमारे अपने राइट्स होने चाहिए. बिल्कुल. और नहीं ये शादी का होना चाहिए कि कोई भी शादी हो गया और आपको बताया नहीं जा रहा है. ठीक है, वो आपने अभी तक कानून पार नहीं किया. वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी बाकी मुल्कों में, बहुत सारे आसपास के मुल्कों में औरत की दशा ज़्यादा बेटर है उसमें रूल के हिसाब से. बिल्कुल. हमारी इंडियन मुस्लिम वुमेन में बहुत ज़्यादा नहीं है. राइट. इसी को मद्देनज़र करते मैंने ये प्रोडक्शन किया. तो कहीं ना कहीं मुझे परेशान करती है और अभी भी करती है. तो वो मैं ज़रूर उसको ना अपने काम में लेकर आती हूँ, क्योंकि हम एक आवाज़ हैं, जी. एक नज़र हैं. जो दुनिया को हम नज़र आते हैं, तो उस नज़र में अगर हम दुनिया की तकलीफ़ को लेकर आएँ तो दुनिया को नज़र आएगा. वो एक हमारा तरीका है, वो एक हमारा योगदान है सोसाइटी के लिए. तो वो आर्ट फॉर्म ही क्या है, वो आर्टिस्ट ही क्या है जो सजा के लिखे. क्योंकि आपके पास एक औदा है, एक बिल्कुल. स्टेज है, बिल्कुल जो लाखों लोगों के पास वो बिल्कुल. आवाज और आपके वो- पास ताकत होनी चाहिए. जी. अगर आपकी बिलीविंग है कि आप ताकत है, आप एक तो शुरुआत कीजिए, एक तो जी. दिया जलाइए. जी. लोग नहीं
जलाती इसकी मुझे बहुत तकलीफ है। मैं अपने स्टूडेंटों को भी यही बोलती हूँ, चीज़ें सिर्फ नाचने से गाने से नहीं होता, देखने से, समझने से, बरतने से, महसूस करने से, इन सब चीज़ों से हमारी तमीज़ आती है। करीबन 2 दशकों से आप डिफरेंटली एबल आर्टिस्ट को नृत्य सिखा रही हैं। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? विदेशों में इसका बहुत ज़्यादा पहले लगाव था। Yes. तो मैं पहले 6-6 महीना साथ मैंने प्रोजेक्ट्स बहुत करती थी। लंदन है, अमेरिका है, कनाडा है, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में। और बहुत बार तो ये हुआ था कि बहुत वक्त पहले ही डांस एंड एजुकेशन, डांस एंड हेल्थ शुरू हो चुका है। ये 20 साल पहले हुआ जो अब यहाँ पे हो रहा है। जी। तो उस वक्त उस मद्देनज़र में रखते हुए, पर 2006 के बाद से मैंने इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा काम करना शुरू किया और धीरे धीरे इसमें काम करती चली गई। और अब पिछले कुछ वक्त से मैं ज़्यादा सक्रिय हुई हूँ। और उसके साथ साथ अभी भी मैं स्किल इंडिया के लिए बहुत कोशिश लगी हुई हूँ कि उनको कहीं ना कहीं एक जॉब ओरिएंटेड कुछ मिल जाए ताकि वो अपना काम भी कर सकें और उनका डांस भी चलाए। तो मैं कोशिश पूरी तरीके से करती हूँ और कर भी रही हूँ। फिलहाल मैंने कुछ वक्त से 170 आर्टिस्टों के साथ प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ, पूरा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है अभी मैं होकर आई अरुणाचल में, उन सब के लिए पूरे इंडिया से लोगों को बुलाया उनके एबिलिटी को दिखाने के लिए, चाहे वो डिसेबल्ड में मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं या हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, विजुअल इम्पेयर्ड हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है, अलग अलग आयाम के हैं। और हमारा ये कहना है कि ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटी है वो स्पिरिट से मायने रखता है, ना कि जिस्म से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्पिरिट को बाहर लाने के लिए बात है। और अभी भी एक शो आने वाला है जिसमें मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जब भी मैं मेगा शो करती हूँ, इन आर्टिस्टों को भी मैं एक प्लेटफॉर्म में एक जगह देती हूँ ताकि वो भी उसमें हो जाए। एक और मेहमान को बुलाना चाहेंगे। Really? जी, आपसे मिलने की, वो भी अपना कीमती समय निकाल के आपसे ही मिलने स्पेशली आई हैं। अच्छा Please, जी, लेट्स वेलकम चित्रा जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम सो ग्लैड एंड ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। आप इनको कहाँ से ढूंढ के ले आए? चित्रा जी, आप कब से जानती हैं रानी जी को? रानी जी को जानने की जो बात आपने पूछी है, तो जैसे मैं भी एक कथक की एक शागिर्द हूँ जी, बहुत अच्छी और, आर्टिस्ट, जी, और मैं जब उसको आत्मसात करने की एक प्रक्रिया में रही, तो मैं उन बहुत से ऐसे कलाकारों के साथ में ख़ास तौर पे मैं रानी जी को देखती थी। अच्छा। और जी बिल्कुल। और रानी, आपको मैं आज बताऊं कि मैं आपको जब देखती थी तो मैंने आपके पूरे उस व्यक्तित्व को समझा, जो जानने की मेरी प्रक्रिया आप पूछ रही हैं, कि जब मैंने आपको नृत्य करते देखा तो उसमें एक ग्रेस शब्द के साथ में एक होता है ठहराव। राइट। तो एक कलाकार आपकी आंखों में और आपके भीतर तभी समाता है जब उसके अंदर एक ठहराव होता है। हम कहते हैं ना कि दर्शक को एक आनंद कहाँ से मिलेगा, तो जब कलाकार खुद में आनंद लेके उस कला को प्रस्तुत करता है तो हम दर्शक उसका आनंद अपने आप लेंगे। बिल्कुल। वो बात मैंने रानी जी को समझने की प्रक्रिया में रही कि वो कभी मैंने इनको महिलाओं के इश्यूज़ पर जब इनकी संरचनाएं देखी, तो कभी डिसेबल्ड बच्चों के साथ में समर्पित होकर उनके साथ काम करते हुए देखा, कभी कुछ सोशल जस्टिस के कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में। और उसके बाद साथ साथ में मैंने देखा कि जब सूफ़ी हमारे संत रहे हैं कवि, उनकी कंपोजिशंस को, उनके जो कलाम हैं उनके साथ में उनको जुड़ते देखा, तब मैं उनके व्यक्तित्व को समझती गई। और इसी तरीके से मैंने इनको जाना, कला के माध्यम से ही एक कलाकार हैं और रानी खानम जी हैं। तो क्या कभी आपने भी कुछ चित्रा जी को टिप्स दी हैं? मैं चित्रा जी से रिसेंटली हम एक बात कर रहे थे और बात करते करते तह खुलती चली गई। और मैंने पाया कि इनकी नज़र बड़ी खालिस नज़र है और ये रूहानियत की बात करती हूँ। और एक्चुअली क्या है, एक सरफर लेवल होता है बातचीत, एक उसमें डूब का है। उसमें चित्रा जी मुझे लगा कि ये मेरी ज़बान है, हम ज़बान है, और मुझे इनसे एक अलग सा इश्क भी हो गया, क्योंकि जब इन्होंने एक बार प्रोग्राम मेरा पेश किया और इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप मुझे चाहिए, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली भेज दिया था। मैंने वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा बिजी भी चल रही थी, और मैंने अपनी वीडियो बना के भेजा। पर जब जिस तरह से उन्होंने उसको पिरोया और जैसे उन्होंने पिरो कर पेश किया, मैं वाकई मुझे लगा कि ठहराव है। तो मुझे उसी वक्त से लगा कि बहुत ही सुलझी हुई और बड़ी एक बेहतरीन शख्सियत को रखते हुए एक आर्टिस्ट हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा इनसे मुलाकात।
चलिए ये बातचीत होना भी हम चाहिए। जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और स्पेशल मैसेज आया है आपके किसी खास की तरफ से। Really? कौन? जी प्लीज Rani देखिए। Khanam ओ ji विक्रम जी। has played a great role. Her pioneering work has been in training persons with physical disabilities in dance forms, in recreating epics like the Ramayana on the stage with dancers in wheelchairs and doing everything on a wheelchair that an able-bodied person could do. A salute to you, Rani, for this great achievement of enabling people with disabilities to celebrate every occasion through dance, music, and recreation of epics on the stage. Compliments to you. Thank you so much, विक्रम जी। Thank you so much. आमद, आपका इंस्टीट्यूट जिसके आप फाउंडर हैं, वहाँ आप बहुत सारे युवा स्टूडेंट्स को ये कला सिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? आज के ये युवा स्टूडेंट्स में वही चाह और लगन है जो आप में रही अपनी कला को लेकर? देखिए, मैं तो ये मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूशन, जो बच्चा आए उसका है ये। राइट। इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स पत्थरों के होते हैं, Right. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली इंस्टीट्यूशन हमारे उस्तादों की है, हमारे बुजुर्गों की है। मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ, बेटा सर झुकाओ और दुआएं लो, जी, क्योंकि ये दुआओं का काम है। दुआएं जब तक आप नहीं लोगे, जब तक आप सर नहीं झुकाएंगे, तो आपके ग्रहण आप नहीं कर सकते। जी, जो रोशनी है वो ग्रहण करने के लिए आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। जी। तो उसमें ना इफ होता है ना बट होता है, नहीं ये होता है कि हमने किया, वहाँ भी हम हैं, वो हम निकालना होता है, मैं हम ये सब निकाल दो। तो कोशिश यही है कि रिवायत को लेते हुए काम किया जाए, और सोशल इश्यूज जैसे कि चित्रा जी ने भी कहा कि कथक में लोग कथावाचक ही रहे हैं, यही स्टाइल रहा है। जो चीज़ें बरतते थे, बोलते थे, चीज़ें बदल रही हैं, शक्ल बदल रही है, पर हमारी जज्बात तो बदले नहीं हैं। जी। तो चित्रा जी, क्या आपका भी यही मानना है? देखिए, माहौल और ज़माना बदल रहा है, और बदलेगा ही, आगे और भी कुछ बदलेगा, हमें नहीं पता। आज से 50 साल पहले भी जो कथक था आज नहीं है। मुझे लगता है आज से 10 साल पहले भी जो था वो आज नहीं है। जी, बदल रहा है। change लेकिन is फिर भी evident। उसका एक आकार है, और इसमें शिष्य का भी एक रोल तो है। थोड़ा सा भटकाव नहीं कह सकते शिष्य का, बच्चों का, आजकल युवाओं का, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको आज मोबाइल चाहिए तो चाहिए। जी, कुछ मतलब पहले इतनी शायद जरूरतें नहीं थी जितनी कि आज के समय में उनकी खुद की डिस्ट्रैक्शन जरूरत, बहुत ज्यादा जी, है। और वो बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन उनकी रिक्वायरमेंट हो गई है, वो जरूरत बन गई है कि आप मेरे देखिए, आपके घर में भी बच्चों को अगर आप 10 मिनट बोलो चुपचाप बैठो, नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। पहले वो कुछ ना कुछ availability हाथ भी नहीं चलता थी। रहेगा, हाथ चलता रहेगा। लेकिन तो जो सोच नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो शास्त्रीयता है ये एक ठहराव लाती है। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय निकाल के हमारे कहने पे रानी जी के लिए एक सरप्राइज लेकर बहुत आए। शुक्रिया। वो उनके साथ मेरा एक जो संबंध है उसके जी। लिए तो मैं शुक्रिया। कभी भी हाजिर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे इस मंच पे भी मिलने पर, और बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, जी, और thank you बहुत so बहुत much. शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Under your direction and choreography, there's a group of differently abled artists by the name of Dance on Wheelchairs, who has won many accolades. What do you wish to achieve through such impactful performances? My wish to achieve for their sustainability in economical की जो जरूरत है जी, वो सस्टेनिटी चाहिए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो ये होता है। जी। और इसमें काफी प्रेज मिली है आपको, काफी लेवल्स। जी, आप यकीन करें, जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ, हमारे प्रेसिडेंट साहब को कुछ बोलना नहीं था, उन्होंने सिर्फ ग्रीट करने, बल्कि उसके बाद उन्होंने रोका और उन्होंने 15 मिनट्स बोला। क्या? और उसके बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसी वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये पार्लियामेंट में होना है। स्पेशल पूरे कैबिनेट मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर साहब, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आए, जितने भी हमारे स्टेट के चीफ, वो उस प्रोग्राम की आगाज करेंगे। क्या? एंड गवर्नर विल बी देयर। ये दो जो डिग्निटरीज हैं ऑफिशियल, ये उस पे रहेंगे। और ये हमारा कोविड की वजह से ये प्रोग्राम जी। थोड़ा डिले हो गया, पर अभी अरुणाचल में ये हुआ। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत दूर हैं, चीज़ें बनने में और वक्त लेती है, पर कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है कि हम बहुत पास हैं, बहुत करीब हैं।
अंत में हमारे दर्शकों को ये बताएं, जैसे कि आज की जो जनरेशन है वो फ्यूजन की तरफ उनका ज्यादा झुकाव है, जैसे कि कहें कोलैबोरेशंस ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक विद क्लासिकल डांस फॉर्म्स, इसके बारे में आपकी क्या राय है? Thousands and lakhs students are coming to learn this art form. रेंज देखिए, आज आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, तो सेलिब्रिटी में अगर आप मुझे बुला रहे तो एक रेंज देखिए। इसके अलावा अवार्ड्स में देखिए, चाहे वो पद्मश्री है, आप रेंज देखिए। कोरियोग्राफी में है तो आप देखिए, कोरियोग्राफर में सारे क्लासिकल आर्ट है। तो मेरा अपना मानना है कि ये तो बहुत ही बड़ा है। अब जहाँ तक आप क्लासिकल के यंग बच्चों की बात करती हैं, तो एक मेरा मैसेज बहुत है, यंग बच्चे हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं, मैं ये बता दूं जी। वो उनकी कन्विक्शन पर वो इफ एंड बट वो बीच में नहीं है, वो सीधा सीधा बोलते हैं, वो बहुत साफ है कि ये सही है, वो सही को सही बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो जो बच्चे सीख रहे हैं वो तो बिल्कुल कोरे हैं। और हमेशा से अगर 100 मेरे बच्चे सीख रहे तो उसमें से 15 ही बच्चे निकल के आएंगे। ये हमेशा से रहा है, 10 बच्चे निकल के आएंगे। और ओवरऑल डेवलपमेंट आपको सिर्फ नाच सिखाने से या कोई संगीत या कला की कोई भी विधा सिखाने से वो आर्टिस्ट नहीं हो जाएंगे। आर्टिस्ट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वो किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बिलीविंग सिस्टम है, हाउ दे आर एक्टिंग, वो क्या महसूस करते हैं। आज भी आपके स्टूडियो में काफ़ी बच्चे हमारे आए हुए हैं, हमने बोला देखिए, प्रोग्राम में जाइए, लोगों से देखिए, उनकी बातें करिए। जब तक वो डायमेंशनली नहीं जाएंगे वो बनेंगे नहीं। तो हम तो कहीं ना कहीं लैकिंग तो कर रहे हैं ना तालीम में। तालीम का ये रूप है कि आप तालीम मुकम्मल दीजिए। क्लासरूम के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। एक पूरा का पूरा बिलीविंग सिस्टम बच्चों में डालिए। एंड मुझे लगता है बच्चे बहुत प्यारे हैं, अगर आप उनको सिस्टम में लाते हैं तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ हमेशा से। तो अंत में 2 लाइन हमारे दर्शकों में बैठे वो बडिंग कलाकारों के लिए। देयर इज नो शॉर्टकट जी। इश्क खुद से करो और यकीन करो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ये मेरा अपना मानना है कि इश्क करना है, और इश्क से बड़ा कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। इश्क ऐसा नहीं है कि एक अपोजिट में होता है या मेल है फीमेल, नहीं। इश्क तो इश्क है जी। इश्क का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं। आप खुदा से कीजिए, अपने आप से कीजिए, नाच से कीजिए। दूसरी बात बिलीविंग करना कि मैं करूँगा। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नो शॉर्टकट। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ मनन और चिंतन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप उस काम में चिंता नहीं है, मनन नहीं है, एक हमारे बुजुर्गों की कहावत है, देखा सीखा परीक्षा, ये 3 तालीम के आयाम है। देख के सीखना यानी सबको देखना, जानना, सीखना, गुरु से सीखना, उसमें बहुत सारे, और परखना, अपने आप को फिर पेश करना। उस समय आपको समझ में आता है आप कहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, अभी मेरी जर्नी यहाँ नहीं, मुझे और आगे और आगे। तो परफेक्शन, कोई परफेक्ट नहीं है, पर परफेक्शन की तरफ सब बढ़ते हैं और सबको बढ़ना चाहिए। कलाकार पैदाइशी होता है, सुर ताल से लगाव खुद ब खुद हो जाता है। अगर भगवान ने आपको कलाकार बनाकर भेजा है तो आपकी रूह भी वैसी ही हो जाती है। और इसकी जीती जागती तस्वीर है रानी खानम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। माय ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी किसी और खास मेहमान के साथ अ डे विद सेलिब्रिटी में। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।